जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो रामसर साइट है। आज जो टॉपिक है वो रामसर साइट है। और देखिए ध्यान से कि रामसर स्थल के बारे में बात करना है और इसे ही आर्द्र भूमि भी बोला जाता है। ठीक है। और 2025 तक ले जो भी रामसर साइट भारत में है, जिन मतलब कि कुल 89 रामसर साइट है, उन सबको कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हम फैक्ट नहीं, सबसे अंतिम में फैक्ट बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन राज्य में कौन कौन रामसर साइट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत में ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें फैक्ट बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रामसर साइट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं उड़ीसा। यहाँ आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन है? पहला देखिए चिल्का झील, याद रखिएगा। देखिए कोई कोई ईस्वी जरूरी है, लिख भी दिए है, याद कर लीजिएगा कि कब उड़ीसा का चिल्का झील कब ऐड हुआ था रामसर साइट में। तो 1981 में। ठीक है, अगला देखिए उड़ीसा के बाद हो गया भीतरकनिका, सतकोसिया, टम्पारा, हीराकुंड, अनसुप्पा। अनसुप्पा झील याद रखिएगा। चिल्का झील हो गया, फिर भीतरकनिका, सतकोसिया, टम्पारा, हीराकुंड और अनसुप्पा। तो ये 6 हो गया कहाँ? उड़ीसा में। आगे देखते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में जो हो जाएगा मात्र एक है। सिक्किम में कौन है? खेचे ऊपर ली वेटलैंड। ठीक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025 में ऐड हुआ था और हाल फिलहाल में 3 जो ऐड हुआ उसी में ये एक है। ठीक है, तो खेचे ऊपर ली वेटलैंड याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं झारखंड। देखिए झारखंड वाला भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये भी 2025 में ऐड हुआ था और ये है उधवा झील। कौन सा है? उधवा झील, झारखंड में। ठीक है, अब देखते हैं आगे राजस्थान। राजस्थान में हो जाएगा 2 गो। कौन कौन है 2? एक है केवला देव जो 1981 में ऐड हुआ था, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, और एक है सांभर झील। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान में 2 है, केवला देव और सांभर झील। ठीक है, अब देखिए बिहार में। बिहार का यह इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा और कब ऐड हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो देखिए कांवर ताल झील। कांवर ताल कहाँ है? बेगूसराय। ठीक है, कांवर ताल झील कहाँ है? बेगूसराय। ये 2020 में ऐड हुआ था। ठीक है, अगला है नागी पक्षी अभ्यारण्य। देखिए नागी पक्षी अभ्यारण्य कब ऐड हुआ था? 2024 में, और ये 81वां रामसर साइट है भारत का। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्या है? नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है? बिहार में ही है, 2024 में ऐड हुआ था और ये 82वां है। देखिए नागी और नकटी कहाँ है? जमुई में है, जमुई में। याद रखिएगा जमुई। ठीक है, देखिए इसको ट्रिक कैसे याद है कि नाक में नकटी जम जाता है। एगो ट्रिक है, नाक में नकटी जम जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला साइट कौन है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कितने हैं? 5 हैं। जम्मू कश्मीर में 5 साइट हैं। देखिए पहला हो जाएगा बुलर झील, फिर होकेरा। याद रखिएगा। देखिए बुलर सबको याद होगा लेकिन होकेरा किसी को शायद ही याद होगा, तो याद रखिएगा। देखिए होकेरा। अगला कौन हो गया? सूरिस। सूरिस या इसको आ जाएगा मानसर झील। ठीक है, मानसर झील याद रखिएगा। अगला क्या है? हाइगस वेटलैंड कंजर्वेटिव रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो हाइगस। हाइगस कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और सालबुग याद होगा, सालबुग जम्मू कश्मीर। तो इसमें 3 को लोग को नहीं याद हो सकता है, 2 3 4, तो आप लोग इसको लिख भी लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगला क्या है? गुजरात। देखिए गुजरात में कौन कौन है? नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य सबको याद होगा। नाल सरोवर कहाँ है? गुजरात में। अगला है कि बाधवान। बाधवान आर्द्रभूमि क्षेत्र है, कहाँ है? गुजरात में। अगला है कि थोल झील। थोल। थोल कहाँ है? गुजरात में। थोल कहाँ है? गुजरात में। चौथा देखते हैं खिजरिया। खिजरिया वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात का क्लियर होगा, नल सरोवर। ठीक है, बांधोवान, भोल झील और खिजरिया। ठीक है, ये चारों कहाँ है? गुजरात में। अब देखते हैं पंजाब। देखिए पंजाब, देखिए हरिके झील। हरिके झील याद होगा, हरिके कहाँ है? पंजाब में। फिर कंजली झील। कंजली झील। कंजली झील कहाँ है? पंजाब में। अगला क्या है? रोपर। रोपर कहाँ है? रोपर भी हो जाएगा पंजाब में। अगला देखते हैं केशोपुर। केशोपुर कहाँ है? पंजाब में। केशोपुर पंजाब। नांगल। नांगल पंजाब। और ब्यास। ब्यास तो आसान है, पंजाब। ठीक है, तो 6 को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए
हरिके, कंजली, रोपर, केशोपुर, ठीक है, नांगल, ब्यास। हरिके, कंजली, रोपर, केशोपुर, नांगल, ब्यास। आप लोग इसको एक दो बार पढ़ के याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 है, पोंग, चंदेरटल और रेणुका। रेणुका याद होगा सबको, लेकिन पोंग भी याद होगा, लेकिन ये 2 नंबर जो है चंदेरटल आर्द्रभूमि, ये शायद किसी को याद होगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रश्न आकर फंसा देता, और ये ऐसा प्रश्न जो कर लिया वो एग्जाम में बाजी मार लिया, ठीक है। क्योंकि पोंग तो सब मारेंगे हिमाचल प्रदेश, रेणुका भी मारेंगे, लेकिन चंदेरटल जो है, जो मेरिट लाने वाला लड़का है उसी को सिर्फ मालूम है, ठीक है। चंदेरटल आर्द्रभूमि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं केरल, ठीक है। केरल कहाँ है? केरल में क्या क्या है? अष्टमुडी सबको याद होगा, और वेम्बनाड भी सबको याद होगा, ठीक है। लेकिन सस्थम कोट्टा झील जो है ये भी केरल में, इसको इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कीजिए, ठीक है। सस्थम कोट्टा कहाँ है? केरल में, सस्थम कोट्टा केरल में। चलिए अगला देखते हैं लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में हो जाएगा सो मोरीरी कहाँ है? लद्दाख में। देखिए ऐसे जहाँ लग गया ना, ये एग्जाम की बात कर रहे हैं, आधा तो आसो जहाँ लगा याद रखिएगा वो लद्दाख का ही हो जाएगा, ये ट्रिक है इसका, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं मध्य प्रदेश। देखिए भोज सबको पता होगा कि भोज कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांख किसी को शायद ही पता होगा कि सांख जो कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सांख याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और सिरपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। यशवंत मध्य प्रदेश में। तवा मालूम होगा, तवा मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा भोज सबको मालूम है, सांख, सिरपुर, यशवंत। सांख, सिरपुर, यशवंत, इसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है पाला कहाँ है? बस मिजोरम में एक ही है, और वह है पाला, ठीक है। पाला आर्द्रभूमि कहाँ है? मिजोरम। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। आगे देखते हैं कर्नाटक में देखते हैं कि अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। अंक समुद्र कहाँ है? कर्नाटक में। अगहन सीनी कहाँ है? कर्नाटक में हो जाएगा। और मगधी केरे कहाँ है? कर्नाटक में। और रघुनाथीतु कहाँ है? ये भी कर्नाटक में। तो चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले देखते हैं मणिपुर। सबको पता होगा लोकटक, लेकिन डेट इसको याद रखिएगा। डेट शायद नहीं किसी को पता होगा कब ये आया था, मतलब ग्राम सोसाइटी में ऐड हुआ था, तो 1990 में, ठीक है। इसको यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मणिपुर में लोकटक 1990। चलिए अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल में 2 हो जाएगा, जो कि दोनों आसान है। अगर ऑप्शन आया तो इसको तो कोई छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि पूर्वी बंगाल, देखिए पूर्वी कोलकाता, देखिए कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और सुंदरवन भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं यूपी में है 10, ठीक है। यूपी में है कितना? 10। चलिए यूपी का देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे आता है प्रश्न, देखिए ऊपरी गंगा नदी कहाँ है? यूपी में, ऊपरी गंगा नदी। चलिए अगला देखते हैं नवाबगंज, यूपी में, याद रखिएगा ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज। सांडी पक्षी अभयारण्य, ये भी हो जाएगा। और समसपुर कहाँ है? यूपी में। समन, ठीक है, समन भी यूपी में। अगला देखिए पार्वती, सरसई, नावर, देखिए सुर सरोवर यूपी में हो जाएगा। और देखिए हैदरपुर यूपी में। और बखीरा यूपी में। यूपी का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो सारा रिलेट होता है कि जैसे कि यूपी बिहार जैसे कि नाम है, आसानी से जो मतलब कि पढ़ लिया जाता है वैसा नाम है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यूपी में ऐसे ही है, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला देखिए आंध्र प्रदेश, सबको पता होगा कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं हरियाणा में 2 है। और सुल्तानपुर तो सबको पता होगा, सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन भीरावास वन्यजीव, ये शायद किसी को पता होगा, भीरावास वन्यजीव याद रखिएगा कहाँ है? भीरावास। देखिए हरियाणा में लोग तगड़े लोग होते हैं, युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाले, तो ये किसी से भी भीड़ जाते हैं, तो कोई भी वास में जाते हैं तो क्या करते हैं? भीड़ जाते हैं, तो भीरावास, भीड़ जाते हैं कहाँ? हरियाणा वाले लोग। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बोलेगा तो हम एक ट्रिक का वीडियो ला देंगे, ठीक है। चलिए
अगला है कि असम, असम में है डीपोर झील, याद रखिएगा डीपोर, डीपोर झील कहाँ है, असम, ठीक है। चलिए डीपोर झील कहाँ है, असम। अगला क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के देखिए नंदूर, नंदूर मध्यमेश्वर, नंदूर मध्यमेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। अगला देखिए लोनार, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र, और ये क्रेटर से बना क्रेटर झील है, ठीक है। लोनार झील क्या है, क्रेटर झील है, ठीक है। अगला देखिए ठाणे क्रीक, ठाणे सबको पता होगा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसलिए ठाणे में फिल्म शूटिंग भी होता है, ठीक है। तो हो गया। चलिए अगला देखते हैं गोवा, ठीक है। गोवा, गोवा इंपॉर्टेंट है। नंदा झील, नंदा झील कहाँ है, गोवा में, याद रखिएगा एक ही है जो नंदा झील, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील एक ही है, कहाँ पर क्या, त्रिपुरा का, ठीक है। जो एक है वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंदा झील कहाँ है, गोवा में हो जाएगा। रुद्र सागर की झील कहाँ है, त्रिपुरा में। चलिए आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन देखिए, आसन उत्तराखंड, देखिए देव, उत्तराखंड कहाँ है, देवों का भूमि है, ठीक है। तो देवों का भूमि के लिए आसन चाहिए, क्या चाहिए, आसन, बैठने के लिए आसन चाहिए, ठीक है। वो भूमि पर थोड़े बैठेंगे, ठीक है। तो देवों का भूमि है उत्तराखंड, देव जी को क्या चाहिए, आसन चाहिए, आसन बैठने के लिए। तो आसन कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। देखिए अगर आप लोग बोलिएगा तो हम अच्छा से एक ट्रिक का वीडियो लाएंगे, लेकिन ट्रिक की वीडियो में क्या होता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए ट्रिक का वीडियो नहीं लाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में देखिए 20 रामसर साइट है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20। तो देखिए इसको आप लोग याद, शायद हम तो बोलेंगे कि नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए और याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए पहला हो जाएगा इंपॉर्टेंट 2025 का, देखिए सतकारा कोट्टेई पक्षी अभ्यारण्य, सतकार, इसको याद रखिएगा बस, ठीक है, क्योंकि 2025 में ऐड हुआ था। चलिए देखिए हम बोलना चाह रहे हैं कि तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सबको याद कर लीजिए, तमिलनाडु को, क्योंकि थोड़ा हार्ड पड़ जाता है इसलिए। तो तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सबको याद रखिएगा, और ऑप्शन काटना होगा तो उधर याद ही है 100%, फिर उसमें से इसको काट लीजिएगा। तो इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, लेकिन याद नहीं कीजिए, क्योंकि हम आपको आसानी तरीका बताएं, ये सबको याद करना अन्य राज्य को ईजी है, ठीक है, तमिलनाडु की अपेक्षा। तो चलिए अब हम कुछ फैक्ट पर बात करते हैं, छोटा मोटा फैक्ट है जो परीक्षा में आता है, ठीक है। तो देखिए पहला है कि देखिए रामसर कहाँ है, इंपॉर्टेंट है कि रामसर है कहाँ, रामसर नाम पर, लेकिन रामसर स्थल कहाँ है, मेन कहाँ है, तो रामसर है ईरान में, याद रखिएगा रामसर कहाँ है, ईरान में, ठीक है। अब देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिए कब मनाते हैं, 2 फरवरी को, और ये 1997 से मनाते आ रहे हैं। कब से मनाते आ रहे हैं, 1997 से। देखिए रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था, अभी बताया था रामसर कहाँ है, ईरान में। तो ये कब हुआ था कन्वेंशन, मतलब बैठक कब हुआ था इसका रामसर के साइट में, तो 2 फरवरी 1971 को बैठक हुआ था, और कब से मना रहे हैं, 1997 से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए कैसे याद रखिएगा ट्रिक्स, 97 इसको आप भुला सकते हैं, ताकि घर में किसी का जन्म या आपका जन्म 1997 में हुआ तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा तब याद रहेगा। अगला है कि देखिए 2025 का थीम रामसर साइट 2 फरवरी के जब मनाया गया था, तो उसका थीम क्या था, तो इसका थीम था कि हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा। चलिए अगला देखते हैं, रामसर कन्वेंशन पर भारत हस्ताक्षर कब किया था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, तो 1 फरवरी 1982, ढेर मतलब कि बहुत सारे लोगों का पिताजी का जन्म 1980-82 में ही हुआ होगा, तो याद रखिएगा कि 1 फरवरी 1982। चलिए अगला देखते हैं, कुल रामसर साइट भारत में अभी तक 2025 तक ले बात कर रहे हैं, तो 2025 तक ले कितना है, 89, 89 भारत साइट है, और आपको पता होगा कि 89 कौन है। चलिए अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, तो सुंदरवन, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा सुंदरवन, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, याद रख पश्चिम बंगाल में 2 ही था, एक था कोलकाता वाला, एक सुंदरवन, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, रेणुका रामसर साइट, और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, रेणुका,
चलिए अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कितना? 20 में। अभी बताएं, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अन्य सभी को याद कर लीजिए, आप ऑप्शन से बना लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? सेकंड स्थान है 10। ठीक है, अब देखिए, भारत पहले रामसर साइट स्थल, भारत का पहला रामसर साइट स्थल कौन था? याद रखिएगा, तो भारत का पहला रामसर साइट जो था वो चिल्का झील था। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और इसके साथ एक और याद रखिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। तो ये दोनों जो है ये पहले, सबसे पहले ये ऐड हुए थे। ठीक है, और कब ऐड हुए थे हम आप लोग को बता चुके हैं, तो आप लोग कॉमेंट में बताइए। ठीक है, अब अगला देखिए, दुनिया का पहली रामसर स्थल कौन है? तो कार्बोग प्रायद्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का। और ये 1974 में, ये लिख लीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए दुनिया का पहला रामसर स्थल कौन है? कोरबग प्रायद्वीप। याद रखिए कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया का, 1974। चलिए अगला देखिए, रामसर सूची। देखिए रामसर सूची का रख रखाव कौन करता है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है, जिसे IUCN का मुख्यालय में इसको रखा जाता है। ठीक है, उसका रामसर साइट्स को, मतलब कि लिस्ट को। चलिए अगला देखते हैं क्या। देखिए रामसर कन्वेंशन में अभी तक कितने लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं, कितने देश जो है हस्ताक्षर कर चुका है? तो 172 देश। और भारत कब किया था? आप लोग कमेंट में बताइए, अभी हम बताएं। चलिए अगला देखिए, अगला है कि दुनिया में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? दुनिया में सर्वाधिक रामसर स्थल है UK। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में 175 करीब है। और सेकंड नंबर पर मैक्सिको है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ है? UK में, और सेकंड नंबर पर मैक्सिको है। यही बात कीजिए कि भारत जो है वो एशिया में तो पहला पर है, लेकिन दुनिया में तीसरा पर है। एशिया में कितना पर? पहला पर है। एशिया में पहला 89, लेकिन दुनिया में तीसरा। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए चिल्का झील के बारे में बताते हैं, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील क्या है? एशिया की सबसे बड़ी झील है। यही बात कीजिए कि लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और ये दुनिया के एकमात्र तैरता झील है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। और ये प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। क्या है? पक्षी अभयारण्य है केवलादेव। ठीक है, अगला देखिए, सुदर्शन खाली झील ये कहाँ है? सुंदरवन का हिस्सा है। सुदर्शन खाली झील पश्चिम बंगाल में है। देखिए सुदर्शन झील अगर कोई सिंपल पूछ देता है या ऐसे ही इसको नहीं याद रखिएगा, तो आप लोग पक्का गुजरात इसका ऑप्शन कीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, सुदर्शन खाली झील कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुदर्शन झील गुजरात में है। चलिए अगला देखते हैं, पॉइंट कैलीमेरी जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये एक समुद्री झील है। हो गया, पॉइंट कैलीमेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये कैसा है? समुद्री झील है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2025 में। देखिए वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर, देखिए ध्यान से, इंदौर और उदयपुर को मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी, जो कि भारत का पहला वेटलैंड शहर है। सिटी की बात किया जाए तो भारत का पहला वेटलैंड शहर यानी कि सिटी कौन है? तो इंदौर और उदयपुर। तो दोस्तों यही था, और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये हम बोलेंगे। और अगर थोड़ा और समझना है तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।